अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टेक लाइव में खुश आमदीद। मेरा नाम है मोहम्मद याकूब। हम पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेसन नंबर 8। इससे पहले लेसन नंबर 7 में हमने देखा था फॉर्मेट स्पेसिफायर पार्ट 1। इसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के कंट्रोल स्ट्रिंग देखे थे। हमने इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर और स्ट्रिंग टाइप के जो जितने भी कंट्रोल स्ट्रिंग थे वो हमने देखे थे और उनका इस्तेमाल भी हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हुए हम फील्ड विड्थ को किस तरह स्पेसिफाई करते हैं। चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्पेसिफाई फील्ड विड्थ से मुराद ये है कि हम अपनी आउटपुट में अपने कॉलम के नंबर्स को, नंबर ऑफ कॉलम को किस तरह स्पेसिफाई करते हैं। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रिंट एफ, टोटल विड्थ इज मोरलेस टी। आगे हमने आर्गूमेंट 30 कर दिया है और इसमें देखें जो आउटपुट आ रही है वो हमारे पास है कॉलम 1 है और उसके बाद कॉलम 2 है। तो कॉलम 1 में 3 आ रहा है और कॉलम 2 में 0 आ रहा है। तो ये एक सिंपल आउटपुट है, इसमें हमने कोई फील्ड विड्थ स्पेसिफायर इस्तेमाल नहीं किया। तो उसकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हुई है और वैल्यू उन्हीं कॉलम में खुद ब खुद शो हो रही है। इसके अलावा अगर हम खुद अपने कॉलम की विड्थ स्पेसिफाई करना चाहें तो हम कंट्रोल स्ट्रिंग को इस्तेमाल करते हुए मोरलेस और डी के दरमियान हम कोई वैल्यू देते हैं। दोस्तों ये वैल्यू असल में ये कॉलम्स की तादाद है। हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम आउटपुट में कितने कॉलम शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 दे दिया है, तो इट्स मीन जो हमारी आउटपुट में कॉलम होंगे उनकी तादाद 5 होगी। और आगे मैंने जो आर्गुमेंट दिया है 30, तो 30 उन कॉलम्स के अंदर ही शो होगा। तो दोस्तों ये याद रहे कि यहाँ पे मैंने जो कॉलम है वो मैंने +5 दिया है क्योंकि कोई साइन नहीं है यहाँ पे, तो इट्स मीन कि ये +5 है। हमेशा जो +5 है इसमें जो वैल्यू है वो हमेशा राइट जस्टिफाइड होती है, मतलब कि कॉलम्स के एंड से शुरू होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 है और हमने 5 कॉलम्स स्पेसिफाई किए हैं, तो हमारी जो आउटपुट है वो 4 और 5वें कॉलम में आ रही है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हम -5 कर रहे हैं। इट्स मीन कि हमने 5 कॉलम तो स्पेसिफाई किए लेकिन जो हमारी आउटपुट है वो लेफ्ट जस्टिफाई है। इट्स मीन माइनस की वजह से जो हमारी 30 है वो वैल्यू हमारी पहले और दूसरे कॉलम में आ रही है, ये लेफ्ट जस्टिफाई कहलाता है। और अगर हम +5 देंगे तो हमारी वैल्यू राइट जस्टिफाइड होगी, यानी कि वो 5वें और चौथे कॉलम में आएगी। अगर हम माइनस में देंगे तो हमारी वैल्यू पहले और दूसरे कॉलम से स्टार्ट होगी, लेफ्ट से स्टार्ट होगी। तो ये है प्लस और माइनस का डिफरेंस। और उसके अंदर हम कॉलम्स किस तरह स्पेसिफाई करते हैं, हम फॉर्मेट स्ट्रिंग को इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर कॉलम की तादाद बताते हैं और आउटपुट को लेफ्ट या राइट जस्टिफाई करने के लिए प्लस या माइनस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास फ्लोट की वैल्यू है। इससे पहले हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू देखी थी। जो हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग है वो मोरलेस एफ है। तो हमारे पास पहले सिंपल आउटपुट है, हमने मोरलेस एफ लिखा, आगे हमने आर्गुमेंट कर दिया। तो हमारे पास कितने डिजिट बन गए, तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक 4 कॉलम स्पेसिफाई हुए जिसे कंप्यूटर ने खुद ब खुद स्पेसिफाई करके उसके अंदर वैल्यू शो कर दी है। इसी तरह एग्जांपल 2 में हम देखें तो इसमें हमने खुद से कॉलम स्पेसिफाई किए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी समझने की बात है, यहाँ पे मैंने 6.3 किया है। तो यहाँ पे दोस्तों 6.3 से मुराद ये है कि 6 से मुराद कॉलम्स की तादाद है कि मैंने 6 कॉलम स्पेसिफाई किए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में 1 2 3 4 और 5, इसके बाद 6 है। और 0.3 है, 0.3 से मुराद है प्रिसीशन, मीन कि हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास जो आर्गुमेंट है उसमें डॉट के बाद जितनी वैल्यू आ रही है उनकी तादाद कितनी हो। तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया है, तो ये इट्स मीन कि हमारे पास जो डॉट के बाद जो वैल्यू आ रही है उसकी तादाद 3 हो सकती है। तो इसी तरह आउटपुट में देख सकते हैं कि हमारे पास 6 कॉलम स्पेसिफाई हुए हैं और हमने +6.3 किया है, तो इट्स मीन हमारी वैल्यू, हमारी जो आउटपुट है वो राइट साइड से आ रही है, मीन कि हमारी जो वैल्यू है वो
दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे कॉलम में आ रही है। हमारा पहला कॉलम खाली है। इसी तरह मैंने नीचे जो एग्जांपल दी है उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने -6.1 किया है। मीन हमारे कॉलम्स की तादाद 6 है। माइनस की वजह से जो हमारी आउटपुट होगी वो लेफ्ट साइड से आएगी। और 1 जो है, 1 से मुराद है हमारी प्रिसीशन। मीन कि हमारी जो वैल्यू है उसमें डॉट के बाद कितनी वैल्यू होनी चाहिए, उन वैल्यू की तादाद कितनी होनी चाहिए, 1। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 0.3 आ रही है और ये लेफ्ट जस्टिफाई है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें हम देखते हैं जो हमारी पहली एग्जांपल है उसमें हमने जो कॉलम स्पेसिफाई किए हैं वो 2 है। जो हमारी वैल्यू है, आर्गुमेंट है, उनकी तादाद 4 है। तो इस सूरत हाल में ये होगा कि जो 2 कॉलम है वो खुद से कंप्यूटर अपनी तरफ से स्पेसिफाई करेगा इस वैल्यू को आउटपुट करने के लिए। इसके बाद जो हमारी एग्जांपल 2 है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमने कॉलम स्पेसिफाई किया वो 6 है और प्रिसीशन हमने 2 सेट किया है। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है उसमें प्रिसीशन की तादाद वो 3 है, 1, 2 और 3। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 6 कॉलम स्पेसिफाई हैं और हमारी जो वैल्यू है वो राइट जस्टिफाई है। और डॉट के बाद जो हमारी वैल्यू है वो उनकी तादाद 2 है। 3 यहाँ पे आउटपुट पे नहीं है क्योंकि हमने प्रिसीशन की तादाद 2 सेट की है। उसके बाद हमारे पास जो है तीसरी एग्जांपल है उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास -6.3 है और आगे जो हमारी वैल्यू है उसकी तादाद डॉट के बाद जो उसकी तादाद है वो 4 है। अगर हम इसे आउटपुट में देखें तो हमारे पास चूंकि लेफ्ट जस्टिफाई है, हमने माइनस इस्तेमाल किया तो हमारी आउटपुट 1, 2, 3 से स्टार्ट है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास 0.326 आ रहा है, जबकि हमारी जो वैल्यू थी वो हमारी है 0.3256। ये दोस्तों ऐसा है कि हमने प्रिसीशन की तादाद 3 सेट की है तो हमारे पास आउटपुट में प्रिसीशन की तादाद 3 ही आ रही है, लेकिन 6 ये इस वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे राउंडिंग की गई है। राउंडिंग से मुराद ये है कि डॉट के बाद अगर हम किसी वैल्यू को ख़त्म करना चाहें तो उस वैल्यू को हम देखते हैं, अगर चाहे वो 5 या 5 से ज़्यादा हो तो उससे पहले वाली वैल्यू में हम 1 का इजाफा कर देते हैं। तो चूंकि यहाँ पे 6 है तो 6 ख़त्म करने के लिए हमने 5 में 1 का इजाफा कर दिया है। इस वजह से हमारी जो वैल्यू है वो 0.326 आ रही है। इसके ऊपर जो हमने एग्जांपल पढ़ी उसमें हमने 3 ख़त्म किया था, जो कि 3 5 से कम है, तो इस वजह से यहाँ पे राउंडिंग नहीं की गई और हमारी जो वैल्यू है वो 2 की 2 आ रही है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि अगर हम प्रिसीशन सेट कर रहे हैं तब इनमें राउंडिंग होती है। और हमने लेफ़्ट और राइट जस्टिफाई भी देखा, प्लस राइट जस्टिफाई के लिए होता है और माइनस लेफ़्ट जस्टिफाई के लिए होता है। तो चलते हैं डेव C++ में और इन एग्जांपल को हम बाकायदा रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारे पास आउटपुट किस तरह आती है। तो सबसे पहले हम प्रिंटफ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर की वैल्यू शो करते हैं और उसके कॉलम को स्पेसिफाई करते हैं। और यहाँ पे पहले एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमारी आउटपुट किस तरह आती है विद आउट स्पेसिफाइंग एनी कॉलम। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 डिस्प्ले कर दिया है। उसके बाद इसे कॉपी करते हैं और इसे यहीं पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम कॉलम स्पेसिफाई करते हैं। हमारी जो वैल्यू है वो 10 है, मीन इसके डिजिट 2 हैं, लेकिन हम इसके कॉलम 5 स्पेसिफाई कर देते हैं प्लस के और इसे रन करते हैं। तो जी दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ रही है। इसे हम 2 लाइंस में कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी पहली आउटपुट है उसमें हमने कोई कॉलम स्पेसिफाई नहीं किया था। हमारी वैल्यू जो आ रही है वो आवर वैल्यू इज इक्वल टू 10। उसके बाद जो हमारा दूसरा मैसेज है उसमें हमने 5 कॉलम स्पेसिफाई किए थे। तो मीन हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आ रही है। और हमारी
वैल्यू जो है वो राइट जस्टिफाई है, क्योंकि इक्वल टू के बाद जो हमारी आउटपुट है उसमें पहले स्पेस आ रहा है, बाद में वैल्यू आ रही है, वो इस वजह से क्योंकि हमने राइट जस्टिफाई कॉलम स्पेसिफाई किए थे। उसके बाद हम इसे लेफ्ट जस्टिफाई देखते हैं। तो इसमें और पहली एग्जांपल में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि हमने लेफ्ट जस्टिफाई की है। तो जो इसमें जो स्पेस है तो इसे रन करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें लेफ्ट जस्टिफाई में और हमारी जो पहली एग्जांपल है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो लास्ट जो हमने लेफ्ट जस्टिफाई की है तो हमारे पास जो स्पेस है वो बाद वाली वो में नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो हमने राइट जस्टिफाई किया है तो उसमें हमारे पास स्पेस नज़र आ रही है और हमारी जो वैल्यू है वो राइट साइड से आ रही है। इसी तरह हम फ्लोट की वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हम एक फ्लोट की वैल्यू देते हैं, हम कंट्रोल स्ट्रिंग f दे देते हैं और उसे हम 10.1.01 कर देते हैं। तो इसे हम रन करते हैं पहले। तो जी हमारे पास जो फ्लोट की वैल्यू है वो 1.010000 आ रही है। 00 तो खुद से ऐड हो जाती है, ये इसी फॉर्मेट स्ट्रिंग की वजह से है। तो हम इनको खुद भी सेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसे सेट करते हैं पहले। मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम फील्ड विड्थ स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इससे 5.2। अब इसे कंपाइल और रन करते हैं। तो यहाँ पे जो दोस्त हमारे पास आउटपुट आ रही है वो हमने प्रिसीजन 2 सेट किए, मतलब कि हमने डॉट के बाद जो डिजिट की तादाद है वो हमने 2 सेट कर दिए। तो अब हमारे पास जो आउटपुट आ रही है 1.01 आ रही है। हम एक और एग्जांपल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे कॉपी पेस्ट करके इसे एडिट कर देते हैं। यहाँ पे हम देते हैं 4.2। आगे हम जो वैल्यू है वो हमारे पास 234 आ रही है। मीन के हमने कॉलम स्पेसिफाई किए 4 और उसके बाद हमने 2 प्रिसीजन सेट कर दी। तो इसे रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो जी दोस्तों हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो 0.01 आ रही है, क्योंकि हमने प्रिसीजन 2 सेट किया और हमारे पास कॉलम की तादाद 4 है। बाकी की जो वैल्यू वो हमने स्किप कर दी है। एक और एग्जांपल हम फॉलो करते हैं, हम देखते हैं उसमें क्या आउटपुट आती है। और इसे हम 6.4 कर देते हैं। अब हम इसे रन करते हैं। तो जी दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो आउटपुट आ रही है हमने उसमें प्रिसीजन 2 सेट की है, लेकिन हमारी जो आउटपुट है वो 1.13 है। लेकिन यहाँ पे हमने जो वैल्यू दी थी 1.1264 दी थी। चूँकि 6 है वो 5 से बड़ा है, इस वजह से राउंडिंग हुई है, यहाँ पे राउंडिंग होके 2 में 1 का इजाफा हो गया। तो इस वजह से हमारी जो वैल्यू है वो 1.13 आ रही है। तो जी दोस्तों इसमें हमने देखा कि हम फील्ड विड्थ किस तरह स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमने इंटीजर के साथ देखा और हमने फ्लोट के साथ भी देखा, और हमने देखा कि हम लेफ्ट जस्टिफाई किस तरह कर सकते हैं और राइट जस्टिफाई किस तरह कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम एक प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं। हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, फ्लोट के वेरिएबल लेते हैं, उसमें हमारे पास a है, उसे मैं 2.3 कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास b है, उसकी वैल्यू मैं 1.3 कर देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास c है, उसकी वैल्यू मैं 2.3
987 कर देता हूँ। ये आ गया हमारे फ्लोट की वैल्यू। उसके बाद हम इसकी एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए हमें एक और फ्लोट के वेरिएबल की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, एक और फ्लोट का वेरिएबल बनाते हैं और उसका नाम हम रिजल्ट रख देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, तो हम इन सब की एवरेज निकालते हैं, तो उसका जवाब हम रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। तो हम सबसे क्या करते हैं, ब्रैकेट डाल के उसके अंदर हम a प्लस b प्लस c तीनों वेरिएबल को जमा करके, इनकी तादाद 3 है तो हम इसे 3 पे तकसीम कर देते हैं। तो इससे जो हमारी वैल्यू है वो हमारी एवरेज निकलेगी, उसे हम रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे और फिर हम क्या करते हैं, इस रिजल्ट को हम आउटपुट कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम प्रिंटफ लिखेंगे और एक मैसेज लिख के आगे हम फॉर्मेट स्ट्रिंग देते हैं मोरलेस f। आगे हम क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। तो इसे आप रन करते हैं, तो यहां पे हमारे पास एवरेज निकल आई है। अगर हम इसको फॉर्मेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। वो किस तरह, हम 10.2 कर देते हैं। तो अब जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 2.20 आ रही है। हमने आंसर को शॉर्ट कर दिया है, हमने प्रिसीशन की तादाद 2 सेट कर दी है और हमने कॉलम 10 सेट कर दिया है और इसे राइट जस्टिफाई करके हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कुछ इस तरह आ रही है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था और हमने देखा कि इसके अंदर हम किस तरह फॉरवर्ड स्ट्रिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह हम प्रिसीशन को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस क्या है, हम इन्हें बाकायदा एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।